जय यीशु। यीशु दरबार की इसी संध्याकालिक आराधना में हम सब परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने के पहले आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से और अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द करें ताकि परमेश्वर हमसे आज वचन क्या कहना चाहता है बातचीत करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पवित्र जीवते उद्धारकर्ता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए, कृपा और भलाइयों के लिए, आपके बड़े प्रेम और दया के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सब्त के दिन के लिए जिसमें हम आज के दिन आपकी पवित्र ब्यारी में सम्मिलित होते हैं। उस बात को स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज को किया और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भी इंगित किया, इस बात की ओर इशारा किया कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन फिर जी उठेगा। और बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह और लहू को हमारे लिए बहा दिया, देह को तोड़े जाने दिया और उसी देह के तोड़े जाने को हम रोटी के रूप में ग्रहण करते हुए उस बात को स्मरण करते हैं। और आपका पवित्र लहू जो क्रूस पर बहाया गया उसे हम अपने पापों की क्षमा के लिए ग्रहण करते हैं। इसी विश्वास में हम कायम रहें, निरंतर आपके वचन और शिक्षाओं में बने रह सकें और वचन जो हमसे बातचीत करता है प्रभु उस पर मनन कर सकें और निरंतर प्रभु अपने जीवनों में आपके प्रति समर्पित रहते हुए निरंतर प्रभु अपने परिवारों की देखभाल कर सकें। समाज में जो लोग पाए जाते हैं, हमारे आड़ोस और पड़ोस में जो लोग हैं, उन सबों की हम सहायता करने वाले हो सकें। ना केवल हम अपने लिए जीना सीखें लेकिन दूसरों के लिए भी सहायता करने वाले हम हो सकें। और उस प्रेम के वचन को जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस विश्वास में हम कायम रह सकें और निरंतर प्रभु आपके प्रेम में हम बने रह सकें और उस परमेश्वर के प्रेम को हम आपस में बांटने वाले हो सकें। और हमारा ऐसा स्वभाव हो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वो सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार में थी वो हमारे जीवनों में होने पावे ताकि हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले और दूसरे लोग भी हमारे जीवन को देखकर निरंतर प्रभु आपकी महिमा करने पाएँ और वे भी हमारे द्वारा आशीष प्राप्त करने पाएँ। आज इसी वचन की संगति को और प्रभु भोज की संगति को आपके पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं, अपने आप को आपके क्रूस की वेदी के पास सौंपते हैं ताकि प्रभु हम चंगे किए जा सकें, छुटकारा और अनंत जीवन हमें प्राप्त होने पावे। सारे पापों से आप छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं जिसने ना केवल अपने लिए विचार किया लेकिन जीवन पर्यंत दूसरों के लिए चंगाई के काम करते रहे और निरंतर प्रभु आपकी वे महिमा करते रहे, सेविकाई करते रहे और अंत में उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलिदान होने दिया। इन्हीं सारी बातों को हम स्मरण करते हैं और आपके सिंहासन के सामने दीनता और नम्रता पूर्वक आते और अपने आप को प्रभु अपने देह, प्राण और आत्मा के साथ अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते और इस विनती को मांगते प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का एक स्वभाव था कि वो घर में नहीं टिकते थे, एक जगह स्थिर नहीं रहते थे। वो लोगों के बीच में चलने फिरने का काम करते थे, एक गांव से दूसरे गांव को वो जाते थे और हमेशा ये नहीं कि केवल परिवार के लोगों से वो घिरे रहते हों, नहीं, लेकिन अपनी सेविकाई के दौरान ये देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक सन्यासियों के समान था जो एक स्थान में टिकते नहीं हैं लेकिन जो अच्छी बातें हैं, जो शिक्षाएं हैं, परमेश्वर का जो वचन है उसको वो दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हर एक मनुष्य में गुण और अवगुण दोनों होते हैं और प्रभु यीशु मसीह में अगर गुणों का बखान किया जाए तो उनमें गुण ही गुण दिखाई देते हैं। हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में एक मानवीय स्वभाव होने के कारण हम लोग में अवगुण भी आ जाते हैं। दोनों बातें रहती हैं, सद्गुण भी देखने को मिलता है, अवगुण भी देखने को मिलता है। प्रेम का अगर व्यवहार करना आता है इंसान को तो घृणा करना भी आता है। यदि मनुष्य सहायता करने वाला है तो हो सकता है सहायता नहीं करने वाला भी हो। और मनुष्य का जो तराजू होता है वो तराजू जो होता है एक बटखरे के समान है और उसमें मनुष्य को तौलना ठीक से नहीं आता है। कई बार
सामने वाले को देख के ही हम लोग नापसंद करने लगते हैं, कई बार उसकी बातों से हम लोग नापसंद करने लगते हैं, कई बार उसके व्यवहार को हम लोग देखकर नापसंद करते हैं। तो ये मनुष्य का गुण जो है वो उसको विपरीत चलने लगता है कि अरे यार ये स्वभाव में ठीक नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लड़के को, किसी भी बेटी को आप जज करते हैं तो किस आधार पर करते हैं? उसके व्यवहार को देख के करते हैं। बोलते हैं ना, अपने परिवार में बोलते हैं कि ये मेरा बेटा बहुत नटखट है और ये मेरा बेटा शांत स्वभाव का है, अच्छा स्वभाव का है। तो व्यक्ति का जो बातचीत का तरीका है, व्यवहार जो है, जीवन की जो उसके गतिविधियां हैं, उसके आधार पे हम मनुष्य लोग तराजू से तौलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मनुष्य तो केवल बाहरी रूप देखता है, बाहर के व्यवहार को देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है, हृदयों को तौलने वाला परमेश्वर है, वो मन की बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। कई बार प्रार्थना में भी, बाइबल में भी इस बात को लिखा हुआ है कि परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की घटी है। तो परमेश्वर जो है, मनुष्य तो केवल बाहरी रूप से जांचता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे आंतरिक जीवन को भी जानता है। प्रभु यीशु मसीह जब अंतिम समय में अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे हैं और शिष्यों के पैर भी उन्होंने धोए, नम्रता और दीनता का पाठ पढ़ाया, और चेले आपस में जब स्वर्ग राज की बात प्रभु यीशु मसीह ने कही तो स्वर्ग राज की बातें करते करते वो आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, कानाफूसी करने लगे, एक दूसरे के फुसफुसाहट की आवाज़ में बातचीत करने लगे और कहने लगे, हम में से स्वर्ग राज में बड़ा कौन होगा? कौन स्वर्ग राज में बड़ा होगा? वो सोच रहे वहाँ पे भी एक सिस्टम होएगा जहाँ की एक बॉस होएगा और उसके कर्मचारी होंगे, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम लोग क्या बातचीत कर रहे हो? हैं? क्या बात करते हो तुम लोग? तो प्रभु यीशु मसीह से कहने कुछ कहा नहीं उन्होंने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, तुम लोग ये बात कर रहे हो कि स्वर्ग के राज में कौन बड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह फसह के पहले जो हम लोग प्रभु भोज ये करते हैं, पवित्र ब्यारी को लेते हैं हम लोग और प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को हम लोग ग्रहण करते हैं, तो उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों के पैरों को धोया। बहुत से हमारे भारत में ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर कि थाली में पैर रख के धोया जाता है ना, सम्मान किया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने गुरु होकर, अक्सर गुरुओं के पैर धोए जाते हैं, अक्सर महात्माओं के पैर धोए जाते हैं, लेकिन महात्मा और गुरु जो है, परमेश्वर जो स्वयं है, वो यदि पाँव धोने लगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। और पतरस यही बोल रहा था कि भैया तू मेरा सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे पैर नहीं धोएगा, मेरे पैर मत धोना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं तुझे तेरे पाँव ना धूं तो मेरी और तेरे बीच में कोई सहभागिता नहीं है, कोई साझेदारी नहीं होगी, कोई आपस का हमारा संबंध नहीं होगा अगर मैं तेरे पैर ना धोऊं तो कहने लगा कि प्रभु जी ऐसा करो, ना केवल मेरे पाँव धो लेकिन मेरे सादे शरीर को धो दो, मेरे को नहला दो प्रभु। तो प्रभु कहते हैं, जो नहा चुका है उसे सिवा हाथ के और पैर के धोने की आवश्यकता नहीं है। अपन नहा धो के आए हैं, अभी शाम की अपन रोटी खाने के लिए जाएंगे तो हम लोग फिर नहा के थोड़ा ना खाएंगे, नहा चुके हम लोग। यहाँ पर केवल वचन सुन रहे हैं हम लोग, और जब वहाँ जाएंगे तो अपने हाथों को साबुन से धोएंगे, है ना, और इस प्रकार से अपने हाथों को साफ कर लेंगे। पैरों में डस्ट लग जाती है, गंदगी लग जाती है, धूल लग जाती है, तो उसको हम लोग झाड़ देते हैं और तब हम लोग भोजन करने के लिए आराम से बैठते हैं। और वचन प्रचार के लिए भी यही लिखा है कि हर एक समाचार दिया गया है, हर एक को वचन पहुंचाया गया है, और हर एक की ये जिम्मेवारी है मत्ती 28 के अनुसार कि हर एक जगत की छोर तक तुम सुसमाचार प्रचार करो। ये केवल हमारी ड्यूटी है, किसी को जबरदस्ती मत करो कि ये तुम्हारी बातों को मान ले। यहाँ से जो प्रचार किया जाता है इसमें भी जबरदस्ती नहीं है कि इस बात पर विश्वास करो। बाइबल को पढ़ना है, परखना है, जांचना है, तब विश्वास करना है। जरूरी नहीं कि हम जो सुनाया जाए उस पर सारी बातों को हमने ग्रहण कर लिया, नहीं, लेकिन उसको परखो, परख कर को देखो यहोवा कैसा भला है। वचन कहता है परख कर तो देखो
परमेश्वर का वचन कैसा है। और जब उस गांव में तुम जाते हो या किसी के व्यक्ति के घर में जाते हो, सुसमाचार सुनाते हो, प्रचार करते हो, अगर सुनना चाहते हैं तो सुनो, सुनने दो, विश्वास करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन वहां पे जब तुम गांव से बाहर आते हो तो उस गांव की धूल भी झाड़ देना। जिन्होंने वचन को नहीं सुना, नहीं ग्रहण किया, वो धूल गवाही देगी न्याय के दिन में, वो डस्ट गवाही देगी कि हाँ फलां व्यक्ति आया था और उसने यीशु मसीह के वचन को सुनाया था। इसलिए मेरे और आपके जीवन में जो गुण और अवगुण जो हैं वो परमेश्वर ने दोनों पक्ष हमारे जीवन में रखे हैं, और भला भी हम जानते हैं, बुरा भी हम जानते हैं। तो मुझको और आपको परमेश्वर ने मशीन नहीं बनाया है, रोबोट नहीं बनाया है। अब ये इतनी हैलोजन लाइट जल रही हैं और ये लाइट जो है एक बटन दबाने से लाइट ऑफ हो जाती है। परमेश्वर ने हमको ऐसा रिमोट वाले बटन वाला, जैसे हम लोग टीवी चलाते हैं, वो हमको टेलीविजन वाला रिमोट नहीं बनाया है कि वहां स्वर्ग में बैठा है और हम लोगों को रिमोट से चला रहा है। मशीन नहीं बनाया है, रोबोट नहीं बनाया परमेश्वर ने हमको। और उसने हमको क्या दिया है? फ्रीडम ऑफ द विल। इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र इच्छा दिया है हमको, स्वतंत्रता का जीवन दिया है हमको। जो तुम करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन याद रखो, हे जवान, सबोपदेशक में बोलता है, हे जवान अपनी जवानी में खूब आनंद कर, प्रसन्न चित्र है, और जो तेरा मन होता है वो कर, आनंद कर। लेकिन एक बात को स्मरण रखना, इन सारी बातों का लेखा परमेश्वर तुझसे लेगा। और इसलिए हम लोगों को इस बात के लिए चौकन्ना रहना चाहिए कि जो भी हम करते हैं उसका परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग पर बादलों पर उठा लिए गए, क्रूस पर चढ़ने के बाद वो मारे गए, गाड़े गए, कब्र में रखे गए, और जैसा उन्होंने वायदा किया था, तीसरे दिन रोमी सरकार के सिपाही घूम रहे थे कि देखें कि ये तीसरे दिन जिंदा होता है कि नहीं। कब्र पे एक बड़ा पत्थर रखा था, उसको सील लगा दी गई थी, सरकारी सील गवर्नमेंट की, और उसके बाद भी वो सरकारी सील टूट गई। बड़ा पत्थर जो कब्र पे था वो हट गया और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो गए। और जाते जाते, ये 2-4 अपन तो की संख्या बहुत कम है, इससे कई बड़ी तादाद में भीड़ की भीड़ वहां पर इकट्ठी थी, और प्रभु यीशु मसीह उनके देखते हुए जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है ऐसे ऊपर धीरे 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 करके उठने लगे, और जाते जाते सबको बोलते गए, देखो जैसा मैं ऊपर जा रहा हूं वैसे ही फिर तुम्हारा न्याय करने के लिए आऊंगा। तो मुझको और आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। परमेश्वर ने दोनों हमको दिया है, हम बुराई भी जानते हैं और भलाई भी जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बुराई को भलाई से जीत लो। यह मुख्य शिक्षा है। व्यवस्था वाले बोलेंगे अगर एक किसी ने चांटा मारा है तो तुम 2 चांटे मारो, यही है ना न्याय। अगर किसी ने तुमको कुछ तकलीफ पहुंचाई है तो तुम उसको चौगनी तकलीफ पहुंचाओ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने दुख देने वालों के लिए, सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना करो, उनके लिए आशीष बोलो। क्या बोलते हैं हम लोग? अगर किसी ने हमको गाली दिया तो हम लोग 4 गाली देने के लिए तैयार रहते हैं। होता है, नाराजगी आ जाती है कि हमको फलानी गाली दे रहा है, गंदी गाली दे रहा है, हम भी इसको गाली देंगे। युग समझता क्या है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस तरह की बातचीत हम करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं बोलता कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि अगर तेरे को एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसके ऊपर दूसरा भी फेर देना। वो गाना भी बनाया है इसको, लेकिन वो सब बिब्लिकल है, वो बाइबल में लिखा हुआ है ये सब। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग अपने बातों को हम लोग कह सकें, कर सकें, और निरंतर परमेश्वर के वचन में बने रह सकें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, वहां पर यह कहता है, ये यीशु मसीह के वचन है। देखिए, ये लेखक ने अपनी ओर से नहीं लिखा है, लेकिन ये कोटेशन में है। जो बात कही होती है, महात्मा गांधी ने ये कहा, उसको हम लोग कोटेशन मार्क देते हैं, है ना, उसके बीच में हम लोग लिखते हैं और ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, या फलाने हमारे मोदी जी ने ये कहा था।
तो इसी तरह से यहाँ पर वचन जो है, यहाँ पे पहाड़ी उपदेश इसको कह लेते हैं। और इस पहाड़ी उपदेश में परमेश्वर का वचन हमको कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। थोड़ा सा धन क्या आया, थोड़ी सी चीजें हमारे पास क्या आई, थोड़ी सी शिक्षा क्या ग्रहण कर ली, हम बहुत बड़े बन जाते हैं, घमंड करने लगते हैं, है ना, गर्व करने लगते हैं हम लोग, क्योंकि हम सोचते हैं हम बड़े आदमी हो गए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही लोगों का है। तब दूसरी बात करते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। बहुत से हमारे कोरोना के समय प्रिय चले गए, अभी भी लोग मरते हैं, जाते हैं। और ये शोक की घड़ी जब आती, कोई हमारा बीमार पड़ जाता है, हार्ट अटैक आता है, सर्जरी में है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग बड़े शोकित हो जाते हैं। लेकिन ये शोक भरा जो जीवन है, दुख और दर्द, तकलीफें, परेशानियां, ये सारी की सारी समाप्त होती हैं। परमेश्वर के राज्य में जब हम प्रवेश करते हैं, परमेश्वर में जब हम आ जाते हैं, तो जितना भी शोक है वो जब शांति में बदल जाता है, शोक समाप्त हो जाता है। और धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता और दीनता ये बड़ा कठिन काम है ना, नम्र बन जाना, दीन बन जाना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता तो वो किसी धनवान के घर में पैदा होता, किसी राजा के घर में पैदा होता। वो तो परमेश्वर था, कहीं भी जन्म ले सकता था। लेकिन उसने ना तो घोड़े की सवारी की, जो कि घुड़सवारी उसका प्रतीक है कि सेनाओं में जो सेनापति होता वो घोड़े पे चलता था, और हाथी की सवारी करने वाला राजा हुआ करता था, आलीशान सवारी करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, जब वो क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था, यरूशलेम में प्रवेश करता है, तो यरूशलेम में प्रवेश करते समय लोग कपड़े बिछा रहे हैं, और मार्ग में खजूर की डालियां बिछा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह कोई बड़ी सवारी पे नहीं आ रहा, घोड़े पे नहीं आ रहा, किसी हाथी के ऊपर नहीं आ रहा, लेकिन एक गधे पे सवारी कर रहा है। गधा जो है वो नम्रता का प्रतीक है, नम्र और दीन। भेड़ को भी आपने देखा होगा कैसी दीन और नम्र होती है। बकरी तो मैं करके बहुत चिल्लाती है, और वही हमारे जीवन में भी कई बार मैं की भावना आ जाती है। तो उस घमंड को, अहम को त्यागने की आवश्यकता है, और नम्र और दीन बनने की आवश्यकता है, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ नम्रता से व्यवहार कर सकें। घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर का वचन बताता है। और दीनता और नम्रता की आंखें अलग दिखेगी। आंख से भी आप एक्सप्रेशन कर सकते हो, प्रकट कर सकते हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्रोधित होकर देख सकते हो आप, नम्रता और दीनता से देख सकते हो आप, कभी आप प्रेम से भी देख सकते हैं। तो ये आंखें जो हैं, ये भी ये काम करती हैं कि आपके गुण और सद्गुण को प्रकट करती हैं। और कुदृष्टि डालने के विषय में वचन बताता है कि पाप कहां से जन्म लेता है? आंखों से, आंखों की अभिलाषा से पाप का जन्म होता है। वही जो पाप का जन्म हमारे दिमाग में होता है, आंखों से देखा, सुंदर लगा, और हमने अभिलाषा की, और वो गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। तो सारी बुराइयों की जड़ क्या हो गई? आंखें भी हो गई। इसलिए इस आंखों को जो परमेश्वर ने बनाया है, अच्छी बातों को पढ़ने में लगाएं, अच्छे दृश्य हम देखने के लिए लगाएं, अच्छी बातों को हम पालन करने में लगाएं, और निरंतर परमेश्वर के वचन में बने रहें। तब बोलने के विषय में है? बोलते जब हम हैं तो बोलते चले जाते हैं। अगर उसने 10 सुनाया तो हम 20 सुनाएंगे, अगर उसने 2 अपशब्द कहे तो हम 10 अपशब्द कहेंगे। तो ये हमारी दिनचर्या बन जाती है। तो मनुष्य का जो स्वभाव है, या तो वो अच्छा बन सकता है या बुरा बन सकता है, और अच्छा और बुरा बनना भी मनुष्य के हाथ में है। एक चीज को आप प्रेम को डेवलप करते जाओ, इसकी प्रगति करते जाओ, रोज दिन में प्रेम की परिभाषा समझो, एक दूसरे से प्रेम करते जाओ, अच्छी वाणी बोलते चले जाओ, ये आपका उत्थान करते चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा प्रेम, और घृणा दबते चली जाएगी। और यदि घृणा की भावना है, लड़ने की भावना अगर अपन ने डेवलप कर ली, उसी गुण को अपन ने अपना लिए, तो वो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, लड़ने का स्वभाव बन जाएगा। बिना कारण भी लड़ते रहोगे, बिना कारण भी अब शब्द निकालते रहोगे, गालियां देते रहोगे। इसलिए जैसा स्वभाव चाहते हो वैसा तुम परमेश्वर की सहायता से प्रेम का स्वभाव,
दीनता का स्वभाव, नम्रता का स्वभाव, वो सब हम बढ़ाते जाएं। अशुद्धता का स्वभाव, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो मन को शुद्ध रखना किसके समान? एक बालक के समान। बालक को 2 चपत मम्मी लगाती है, थोड़ी देर रोता है और उसके बाद मम्मी की साड़ी से फिर लिपट जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन वैसा नहीं है बड़ों के जैसे। और परमेश्वर का वचन यही बोलता है कि जब तक तुम्हारा हृदय, मन बालकों के समान नहीं होगा तब तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। हमारा स्वभाव बालकों के समान होना चाहिए, हमारा मन, हमारी बोलचाल बच्चों के समान होना चाहिए, शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। और जो मेल करवाते हैं, मेल करवाने वाले, 2 जन आपस में लड़ रहे हैं, उनकी दोस्ती करवाने वाले, अरे ऐसा मत करो यार, एक को समझाया फिर दूसरे को समझाया, दोनों का मेल हो जाता है। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ऐसे लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे, वो संतान कहलाएंगे परमेश्वर की। तो ये गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। और जब हम बातचीत जब करते हैं तो सहनशीलता के साथ हम बातचीत करना सीखें। और नहीं तो वचन में ये लिखा हुआ है, ये छोटी सी छटाक भर की जीभ, बहुत लंबी है क्या? हमारा हाथ लंबा होगा, जीभ उतनी लंबी नहीं है। हमारे पैर ज्यादा लंबे हैं, जीभ लंबी नहीं है। हमारा शरीर बड़ा दिख रहा है लेकिन जीभ कितनी बड़ी है? छोटी सी। लेकिन वचन कहता है कि ये छटाक भर की जीभ, जो छोटी सी जीभ है, ये पूरे जंगल में आग लगा सकती है, लोगों को भिड़वा सकती है आपस में। लड़ाई, वो बोलते ना, दाना डाल के मुर्गे को लड़वाना, कई लोग यही काम करते हैं। तो इसलिए दाना डाल के मुर्गों को मत लड़ाओ। परमेश्वर का वचन कहता है मेल करवाने वाले बनो। इससे तुम क्या होगा? तुम्हारा भला, तुम परमेश्वर की संतान कहलाओगे। और इसलिए निरंतर अपने जीवन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें और निरंतर उसका गुणानुवाद करते रहें। कई बार हम धर्म के कारण भी सताए जाते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य भी उन्हीं का है। आप यीशु मसीह में विश्वास करने लगते हैं तो बड़ी दिक्कत होती, परिवार में भी दिक्कत होने लगती है, गांव में दिक्कत होने लगती है। लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है, परमेश्वर का वचन कहता है। और ये कोई नई बात नहीं है कि परमेश्वर के सेवक और सेविकाएं, परमेश्वर के लोग सताए जाएं। देखिए क्या लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रही है। देखिए क्या लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं के साथ जो भूतकाल में थे, पुराने समय में थे, उन भविष्यवक्ताओं को तुमसे पहले इसी रीति से सताया था। किसी का विरोध नहीं करना, सबसे प्रेम करना, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना, बुराई को भलाई से जीत लेना, ये बाइबल सिखाती है हमको। और इसलिए हम लोग सकरे मार्ग पे चल रहे हैं। सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। सांसारिक मार्ग, शैतान का मार्ग बड़ा लुभावना लगता है, लेकिन यदि हम उस पर चलने लगेंगे तो हमको विनाश मिलेगा। लेकिन यदि सकरे मार्ग पर चलेंगे, सच्चाई और ईमानदारी ये परमेश्वर के वचन की जीवन में बनी रहेगी, तो हम लोग क्या होगा? स्वर्ग राज में जाएंगे हम लोग, अनंत जीवन हमको मिलेगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष देवे।